हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी फ्रेंड। आज हम सभी लोग लेक्चर 10 पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर 10 जो क्लास 11 का चैप्टर मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादपों की आकार की हम पढ़ रहे। इसमें हम लोगों ने लेक्चर 9 तक डिस्कस कर लिया था और जिसपे हम लोगों ने लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना प्रारंभ किया था। हमने आपको बेसिक बातें लीफ की बता दी थी लेक्चर 8 में। लेक्चर 9 में हमने ये बताया था कि लीफ का जो स्ट्रक्चर है वह 3 भागों में बटा हुआ है। तो मैं तुरंत चैप्टर्स की यानी टॉपिक पर आपको ले चलता हूं और पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि हमने आपको ये बताया था कि पत्ती की जो संरचना होती है यह मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था पेटियोल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने लीफ बेस पर डिस्कस किया था और देन उसके बाद में हम लोगों ने पेटियोल के बारे में डिस्कस कर लिया था, यानी 2 स्ट्रक्चर हमने लीफ का पढ़ लिया था। आज का जो लेक्चर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे लेमाइना के बारे में, या हम इसे ठीक है ब्लेड कहते हैं, जिसे हिंदी में पर्णफलक कहा जाता है। तो आज का वीडियो सेगमेंट हम मुख्य रूप से पर्णफलक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं एक एक वीडियो सेगमेंट को अलग अलग इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप इसे अच्छे से समझ पाए। आइए हम शुरू करते हैं। यानी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक है ये आपकी टॉपिक मुख्य रूप से पर्णफलक होगी, या हम पर्णफलक को इंग्लिश में लेमाइना या ब्लेड कहते हैं। तो आज की टॉपिक जो है वह मुख्य रूप से लेमाइना या ब्लेड के लिए आपको बनाई जा रही है और इसे 100% तैयार करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी पत्ती में लीफ में लेमाइना क्या होता है। आप अगर किसी लीफ के स्ट्रक्चर को देखें तो उसका फ्लैटेंड जो पतला सा बड़ा सा भाग ग्रीन कलर का होता है उसी को हम लेमाइना कहते हैं। मैं कई बार आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा पाया हूं, मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाया था कि लेमाइना क्या होता है। लेमाइना की विशेषता क्या होती है थोड़ा सा देखेंगे। लेमाइना जनरली फ्लैटेंड ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है और इसी पर सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है। तो लेमाइना ही पत्ती का वह हिस्सा होता है जो फूड फार्म करने में यानी किसी भी प्लांट्स के अंदर भोजन निर्मित करने में सहायक होता है। लेमाइना के द्वारा ही भोजन का निर्माण होता है। लेमाइना के पोर्शन पर ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं पत्ती में, और लेमाइना ही प्लांट्स के अंदर मुख्य रूप से इवोपरेशन में सहायता करता है। वाष्पोत्सर्जन में लेमाइना का अहम रोल होता है। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। पत्ती का फ्लैटेंड ग्रीन कलर का बड़ा सा भाग लेमाइना कहलाता है। इसी पर फोटोसिंथेसिस होती है और फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। लेमाइना के द्वारा ही मुख्य रूप से फूड मटेरियल को फार्म करने के साथ साथ ट्रांसपिरेशन में सहायता मिलती है। अब लेमाइना की जो टॉपिक है ये मुख्य रूप से कुछ विशिष्ट टॉपिक्स में बटी हुई है। तो हम लेमाइना की इस टॉपिक को विशिष्ट टॉपिक के रूप में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। लेमाइना की जो मुख्य टॉपिक है, ये पहली जो टॉपिक है वो मुख्य रूप से इस टॉपिक में बटी हुई है जिसे हम पर्णफलक की आकृति कहते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ लेमाइना। तो फर्स्ट जो टॉपिक पर आते हैं, जो मेन टॉपिक है आकृति के रूप में, यानी स्ट्रक्चर या सॉरी शेप ऑफ लेमाइना। लेमाइना का शेप क्या है या पर्णफलक की आकृति क्या होती है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आता है कंपटीशन में, इसलिए आप इसे अच्छे से जरूर तैयार करेंगे। पर्णफलक की आकृति क्या होती है और पर्णफलक की आकृति के आधार पर लेमाइना के शेप के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में कई प्रकार से बांटा गया है। सारी टॉपिक्स तो मैं नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ, पर जितने इंपॉर्टेंट प्रकार हैं लेमाइना के उनके बारे में हम समझ लेते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए, लेमाइना क्या होता है। पर्णफलक किसी भी लीफ का फ्लैटेंड पतला सा चपटा सा ग्रीन कलर का भाग होता है। यह फूड मटेरियल यानी फोटोसिंथेसिस का मुख्य भाग है और यह फूड को फार्म करता है। इसके भाग पर ही रंध्र पाए जाते हैं और यह ट्रांसपिरेशन में सहायता करता है। अब हम अगर शेप ऑफ लेमाइना यानी पर्णफलक की आकृति की बात करते हैं तो पर्णफलक की आकृति अनेक प्रकार की है। कुछ आकृतियों के बारे में हम समझेंगे कि पर्णफलक की मुख्य आकृतियां क्या क्या होती हैं। अलग अलग प्लांट में प्रकृति में अनेक प्रकार के जिम्नोस्पर्मिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट पाए जाते हैं और इनमें लेमाइना का जो शेप है आकृति है अलग अलग प्रकार से होता है। उस शेप के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर हम पहले शेप की बात करें लेमाइना की, तो उसका जो शेप है जिसे हम हिंदी में सूच्याकार या इंग्लिश में एसिकुलर शेप कहते हैं, इसका जो मुख्य आकार होता है नीडल के समान एक ही भाग में, यानी एक शेप वही स्ट्रक्चर ऊपर से लेकर नीचे की तरफ एक समान होता है।
कोई भी हिस्सा ब्रॉड और पॉइंटेड नहीं होता है, ऐसे लेमाइना को हम सूच्याकार लेमाइना या एसिकुलर लेमाइना कहते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे। ज्यादातर प्लांट्स जिन्हें हम पाइनस या चीड़ का पौधा कहते हैं, इनमें लेमाइना का आकार एक शेप में ऊपर से नीचे तक होता है। एक पतला सा लेमाइना का हिस्सा लीफ का पाया जाता है, जिसे सूच्याकार या एसिकुलर लेमाइना कहते हैं। एग्जाम्पल आप अवश्य याद रखेंगे, ये केवल चीड़ या पाइनस के प्लांट में प्रेजेंट होता है। दूसरे लेमाइना की अगर हम बात करें तो दिस टाइप्स लेमाइना इज नोन एज द लीनियर लेमाइना, या हिंदी में इसे हम रेखाकार पर्णफलक कहते हैं। रेखाकार पर्णफलक की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन टिप पोर्शन होता है यह पॉइंटेड होता है, देन यह नीचे की तरफ थोड़ा सा ब्रॉड और निचले हिस्से में फिर थोड़ा सा इसका शेप कम हो जाता है। ऐसा लेमाइना हमें दूब घास, साइनोडान, डेक्टिलान में देखने को मिलता है। ऐसे लेमाइना का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जो साइनेडान या डेक्टिलान जिसे दूब घास का प्लांट कहते हैं, उसमें हम अच्छे से देख सकते हैं। तीसरे लेमाइना की अगर हम बात करें, जैसे कि भाला का शेप होता है, कुछ पोर्शन ब्रॉड देन धीरे 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 पॉइंटेड होता चला जाता है, यानी यहां से लेकर अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉइंटेड हो जाता है। इसका एपेक्स ऑफ लेमाइना बिल्कुल पॉइंटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार का जो लेमाइना है, जिसे हम भालाकार या लेंचियोलेट लेमाइना कहते हैं, इसे हम कनेर में, बांस के प्लांट्स में और गुल मेहंदी जैसे प्लांट्स में आसानी से देख सकते हैं। यानी इस प्रकार के लेमाइना को भालाकार या लेंचियोलेट लेमाइना कहते हैं। एक बार मैं तीनों को रिवाइज करता हूं। ऐसा लेमाइना जिसका शुरू से लास्ट तक कोई सेक्शन चेंज ना हो, ना ब्रॉड हो, ना तो नेरो हो, ऐसे में शुरू से लास्ट तक एक ही प्रकार का लेमाइना का स्ट्रक्चर बने तो एसिकुलर, जो हम पाइनस में या चीड़ के प्लांट में देख सकते हैं। अगर कोई पोर्शन पहले तो ब्रॉड देन ऊपर की तरफ थोड़ा सा पॉइंटेड हो जाए, ऐसे लेमाइना को रेखाकार या लीनियर कहते हैं, जिसे हम दूब घास के पत्ती में देख सकते हैं। और अगर हम भालाकार यानी मुख्य पोर्शन बिल्कुल पॉइंटेड नुकीला हो जाए, ऐसे लेमाइना को लेंचियोलेट या भालाकार कहते हैं, जो हम कनेर या बांस के प्लांट में देख सकते हैं। अगर हम बात करें अगले लेमाइना की, तो नेक्स्ट जो लेमाइना है इसे आयताकार या एब्लॉन्ग लेमाइना कहा जाता है। इसका जो अपर पोर्शन है ये काफी ब्रॉड होता है और फिर ब्रॉड ही रहता है, यानी ऊपरी हिस्सा चौड़ा होता है और निचला हिस्सा भी चौड़ा ही रहता है। ऐसे लेमाइना को हम आयताकार या एब्लॉन्ग कहते हैं। यह लेमाइना हमें मुख्य रूप से केले के प्लांट में या बनाना में हम इसे अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट लेमाइना की बात करें तो ओवल शेप लेमाइना या ओबेट लेमाइना, जिसे हिंदी में अंडाकार कहते हैं, अंडे के आकार का, यानी बीच पोर्शन ब्रॉड और ऊपरी और निचला हिस्सा नैरो होता है। यह लेमाइना हमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गुड़हल में देख सकते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स प्रकृति में हैं जिनमें हम मुख्य रूप से इस प्रकार का लेमाइना यानी ओवल शेप लेमाइना देखने को मिलता है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट लेमाइना की, तो कुछ प्लांट्स जैसे टीनोस्पोरा, जिसे गिलोय कहते हैं, जैसे कि पान के प्लांट में हृदय के आकार का यानी हार्ट शेप स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार का लेमाइना, इसे उल्टा कर देते हैं तो ब्रॉड हिस्सा आगे की तरफ पॉइंटेड हो जाता है। ऐसा लेमाइना देखने को मिलता है जो हमें गिलोय या पान के प्लांट में देखने को मिलता है। तो पहला सूच्याकार, दूसरा रेखाकार, तीसरा भालाकार, चौथा आयताकार, पांचवा अंडाकार और छठा हृदयाकार। ये 6 शेप के लेमाइना ऑन द बेसिस ऑफ शेप लेमाइना के प्रकार पर्णफलक की आकृति बदल जाती है, और जिनके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रेखाकार तो ये पाइनस में, हम बात करें हम अगर सूच्याकार तो पाइनस में, रेखाकार तो घास में, भालाकार तो कनेर में, आयताकार तो केला में, अंडाकार गुड़हल में और हृदयाकार पान या गिलोय में प्रेजेंट होता है। और भी कुछ लेमाइना की अगर हम बात करें तो एक पोर्शन ऊपर की तरफ पॉइंटेड और 2 नीचे की तरफ पॉइंटेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। बीच वाला पोर्शन चौड़ा होता है। ऐसे लेमाइना को कुंताब या हैस्टेट लेमाइना कहते हैं। इसे हम आइपोमिया पिस्टिया, या जिसे हिंदी में हम मुख्य रूप से आइपोमिया पिस्टिया को बेहोया का प्लांट्स कहते हैं। ऐसे प्लांट में हम कुंताब लेमाइना देखने को मिल सकता है, इसे देख सकते हैं। देन नेक्स्ट लेमाइना की हम बात करें तो लेमाइना का आकार वृक्काकार किडनी शेप में होता है। ऐसा लेमाइना रेनिफॉर्म लेमाइना कहलाता है। आप इस लेमाइना को देख सकते हैं किडनी के शेप में, बीन सीड शेप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम ब्रह्मी बूटी प्लांट में देख सकते हैं।
नेक्स्ट हम लास्ट लेमाइना की बात करें तो हाफ मून शेप नव चंद्राकार आकार में देखने को मिलता है, जिसे हम ल्यूनेट लेमाइना कहते हैं। एक प्लांट झुमक लता में देखने को मिल सकता है। तो दिस इज द शेप ऑफ लेमाइना, टाइप्स ऑफ लेमाइना शेप के आधार पर जिन पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक बार मैं पूरी टॉपिक रिवाइज करता हूं। हम लीफ के शेप का तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं, लेमाइना के बारे में, पर्णफलक के बारे में। पर्णफलक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेंड भाग होता है। ये फोटोसिंथेसिस का और ट्रांसपिरेशन का मुख्य रोल प्ले करता है। शेप के आधार पर लेमाइना के अनेक प्रकार हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके एग्जाम्पल आप अवश्य याद करेंगे। देन इसी लेक्चर में हम मार्जिन ऑफ लीफ पर डिस्कस करेंगे, यानी पर्णफलक के तट या किनारों के बारे में, जिनसे कुछ क्वेश्चन अवश्य पूछे जा रहे हैं। तो हम डायग्राम बनाने के बाद उन पर डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा कम समय लगे और आप अच्छी समझ पाए कि पर्णफलक का तट या किनारा कितने प्रकार का होता है। होता तो अनेक प्रकार के हैं, बट हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पर्णफलक के किनारे पर डिस्कस करेंगे कि अनेक प्रकार के पर्णफलक के किनारे क्या होते हैं। पर्णफलक के किनारे की अगर हम बात करें तो ऐसे कई प्रकार के हैं, बट हम इस लेक्चर में केवल 6 प्रकार के पर्णफलक की बात करेंगे। जब पर्णफलक का जो किनारा होता है, आपने अलग अलग लीफ में अलग अलग प्रकार से देखा होगा। जनरली हम मान लेते हैं कि ये कोई लीफ है, तो इस लीफ का जो ये वाला पोर्शन है, यानी अगर हम इसकी बात करें, किनारे की बात करें, तो यह किनारा अलग अलग शेप का होता है। तो हम केवल उन्हीं शेप में से कुछ शेप के बारे में डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम पर्णफलक का किनारा या मार्जिन ऑफ लीफ कहते हैं। पहले मार्जिन ऑफ लीफ को अगर हम देखें तो उसे हम आच्छिन या हिंदी में और इंग्लिश में एंटायर लीफ मार्जिन कहते हैं। अपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे जिनका लास्ट पोर्शन किनारा जो होता है बिल्कुल सीधा होता है, किसी प्रकार से इधर उधर, ठीक है, पालों में बांटा नहीं होता है। जैसे कि मैं कुछ प्लांट्स के नाम गिना रहा हूँ। बरगद का प्लांट्स अगर आपने देखा हो, मैंगो आम का पौधा देखा हो, तो ऐसे में किनारा जो होता है बिल्कुल सीधा होता है, कहीं भी किसी शेप में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ऐसे मार्जिन ऑफ लीफ को आच्छिन या एंटायर मार्जिन ऑफ लीफ कहते हैं, और जो हमें मुख्य रूप से बरगद के प्लांट में देखने को मिलता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो तारंगित मार्जिन ऑफ लीफ, जिसे वेबी कहते हैं, ये मार्जिन ऑफ लीफ अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से लहरदार होता है, और ये लहरदार मार्जिन ऑफ लीफ हमें अशोक के प्लांट में देखने को मिल जाता है। इसे हम तारंगित या वेबी मार्जिन ऑफ लीफ कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तीसरे की अगर हम बात करें तो इनमें बाहर की तरफ बाइलोब स्ट्रक्चर में रिकच के रूप में संरचना बनती है, जिसे हम द्विरिकची या इंग्लिश में बाइसिरेट प्लांट कहते हैं। यानी बाहर दांतों की तरफ, आरी के ब्लेड की तरफ मार्जिन ऑफ लीफ का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे एल्म के प्लांट में हम आसानी से देख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो बाइसिरेट बाहर की तरफ दांत और भी जोड़े के रूप में निकले हुए होते हैं, यानी टीथ लाइक स्ट्रक्चर, पॉइंटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे द्विदंतुर मार्जिन ऑफ लीफ कहते हैं, बाइडेंटेड, और जो हमें खरबूजे के प्लांट में देखने को मिलता है। देन हम अगर बात करें मार्जिन ऑफ लीफ की तो कुछ प्लांट्स आपने देखे हैं, जैसे कि ऑक्जीमैन मैक्सिकाना, पीली कटीली का पौधा, जिसका मार्जिन ऑफ लीफ बाहर की तरफ निकलकर कांटे की तरह यानी पॉइंटेड स्ट्रक्चर के रूप में बदल जाता है, और इस प्लांट्स में ये हमें चुभता भी है, जिसे हम पीली कटीली या ऑक्जीमैन मैक्सिकाना कहते हैं। इसका जो मार्जिन ऑफ लीफ है कंटिकी या स्पाइनी होता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देन अगर हम बात करें कुछ प्लांट्स की तो उनका लीफ का पोर्शन बाहर की तरफ निकला हुआ लोबो खंडों में बटा होता है, जिसे पालित मार्जिन ऑफ लीफ कहते हैं, जो सरसों में पाया जाता है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ द मार्जिन ऑफ लीफ प्रेजेंट इन द मेनी टाइप्स ऑफ लीफ। विभिन्न प्रकार के पादपों में प्रेजेंट होने वाले पर्णफलक के किनारे, पहला आच्छिन जो बिल्कुल सीधा हो, दूसरा तरंगित जिसमें लहरदार स्ट्रक्चर पाया जाए, अशोक में, पहला बरगद में, दूसरा अशोक में, तीसरा द्विरेखिची बाहर की तरफ आरी के ब्लेड के समान दांत संख्या में 2 में निकले हुए एल में प्रेजेंट होगा, जिसे हम बाइसिलेट कहेंगे। तीसरा द्विदंतु, जिसमें दांतों की संरचना के समान स्ट्रक्चर बाहर अनेक फॉर्म में निकले हों, जिन्हें हम खरबूजे में देख सकते हैं। देन अगर हम बात करें स्पाइनी यानी मार्जिन ऑफ लीफ कांटों में बदल जाए तो कंटकी कहलाएगा, जो हमें पीली कटीली में देखने को मिल सकता है, और पालित खंडों में बंट जाए तो ऐसा मार्जिन ऑफ लीफ हमें सरसों में देखने को मिल सकता है। तो ये आपका जो लेक्चर, ठीक है, 10 मैंने डिस्कस किया, इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से मार्जिन ऑफ लीफ, शेप ऑफ लीफ और मुख्य रूप से पर्णफलक के बारे में डिस्कस किया है।
देन हमें लास्ट लेक्चर लीफ के बारे में पढ़ने हैं, जहां पर टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में और जो टॉपिक्स और रह गए हैं जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, इस पर हम डिस्कस करेंगे। देन हम स्टेम, रूट और लीफ पर डिस्कस कर लेंगे और फिर फाइनली हम इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर और फ्रूट के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से बायोलॉजी पढ़ते रहे, आप अपने भविष्य को अच्छे से निखारते सुधारते रहे, बायोलॉजी को बेहतर बनाते रहे और साथ में हमारे वीडियो लेक्चर को अगर आपको समझ में आता है तो कृपया लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, अधिक लोगों तक पहुंचाते रहे, क्योंकि इनको भी बायोलॉजी की, बॉटनी और कंप्लीट बायोलॉजी का लाभ मिल पाए। और साथ में सब्सक्राइब करते रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।